शांति। आज की तारीख है 18 जनवरी 2021। 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो बाबा ने क्या कहा, बाप दादा ने क्या कहा और बाप दादा की हम बच्चों के प्रति क्या आशा है, कैसा बाबा हमको देखना चाहता है, ये सबको मालूम तो हो गया है। फिर भी मर्ज करो कि ब्रह्मा माँ, शिव पिता आपको कैसा देखना चाहते हैं। दोनों माता पिता आपको कैसा देखना चाहते हैं, कौन सी कमी अभी बाकी है, क्या आप में देखना चाहते हैं और आपको क्या बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम बन जाएं, वो भी यही देखना चाहते हैं कि आप बन जाएं। कमी कहाँ है? इतने वर्ष हो गए हैं, अभ्यास तो कर रहे हैं, कमी कहाँ रह जाती है? किस चीज की कमी है, कहाँ कमी है, देखना तो पड़ेगा। बिना देखे भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आज बाप दादा ने क्या कहा सुनते हैं। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। आज का कोई प्रश्न नहीं है, आज की कोई धारणा नहीं है। आज सिर्फ वरदानों से झोली भर रहे हैं, क्योंकि आज के महावाक्य, डायरेक्ट महावाक्य हम सब बच्चे सुन रहे हैं। तो उस स्थिति में स्थित होकर सुनना। बहुत साधारण से शब्दों में भगवान ने और बाप ने अपने दिल की बात कही है। मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, मैं उन्हें कैसा देखना चाहता हूँ। तो इसी स्वरूप से सुनना कि बाबा की आपके प्रति क्या आश है। और हर एक बच्चा चाहता है मैं आश पूरी करूं, पर आश पूरी करने के लिए आश पर ध्यान भी देना पड़ता है। कुछ भी करना है, अटेंशन की बहुत जरूरत होती है। अगर अटेंशन नहीं तो टेंशन जरूर होगा, और अगर अटेंशन है तो टेंशन भूल जाओ। तो आज सुने बाप दादा ने क्या कहा है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर और अपने घर को याद कर। उनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तो वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं कि आपको टावर पर जाना है। ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता है। वहां जाना है तो वहां कैसे जा सकते हो, यह भी वहां रहने वाला बाप आपको सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। देखना, बाप की आश देखना, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ हम जैसे कहते हैं ना गलती करते हैं, क्या बात हम याद नहीं रखते हैं, फिर हम
बातों के जंजाल में फंस जाते हैं। इसे ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं बाप? बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। वह है बाप का घर। ये चलते फिरते टेव डालनी है, आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। यहाँ सुप्रीम का अर्थ है शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। अब यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शे बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माम एकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, है ना। पुराना कर्म भोग है, शरीर का हिसाब किताब तो चलता रहेगा। अब इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। अब गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। अब प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं ना। अब जितना हो सके, देखो ये बाप तो बहुत प्रिय है ना। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। देखो बाबा अपना फीलिंग जैसे बता रहे हैं ना कि मैं ऐसा करता हूँ तुम भी ऐसा करो, तो सुन रहे हैं हम सब बच्चे कि बाबा कैसे अपनी फीलिंग बता रहे। तो ब्रह्मा बाबा कैसे बता रहे थे, ऐसा लव होना चाहिए। इतना प्यारा बाबा है ना। देखो उनके भाव देखो शिव बाबा के। तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितने निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा
तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए जो फील करते हैं, हमको भी ऐसे ही फील करना चाहिए ना। अब ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को समझा रहे हैं, शिव बाबा इतनी सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए ना। जैसे शिव बाबा इतना मीठा, तो बच्चों को भी इतना मीठा होना चाहिए। शिव बाबा इतना निरंकारी, बच्चों की रोज सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। कहाँ पे भी अपनी मत दिखाई तो जो तकदीर बन रही होती है उस पर लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मणीश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो। अब भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना, बाबा मेरे तो एक ही आप हो, है ना, हम आत्माएं, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, तो आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, अब जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। सुना? अब मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। अब इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा पसंद जरूर होगा ना। अब क्रिएटर जो होगा उसको तो ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा, है ना। क्रिएटर को ये ड्रामा बहुत पसंद है, तो क्रिएटर के बच्चों को भी बहुत पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को या मास्टर प्यार का सागर बनना है। क्या बनना है? मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी तो बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। समझा? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को, है ना, शिव बाबा को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। अब भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। अब कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। अभी योग का स्नान करना है। अब ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा ना। आत्मा समझेंगे तो देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। अब योग से ही तो पवित्र सत्व प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। आधा कलप झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, और अपना सच्चा चार्ट नहीं बताते। तो आधा कलप देखो झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे कि अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, या तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की,
इतने को समझाया, परंतु याद का चाट कितना रहा, वे सच नहीं सुनाते। कितनी सर्विस की, कितनों को सुनाया, ये तो झट सुना देंगे, पर याद का चाट कितना रहा, वे सच नहीं। अब याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। अब ज्ञान तलवार में जोर नहीं बढ़ता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वे अवस्था है ही नहीं। हाँ? निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। अब विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे। अब एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, अब यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। अब याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भला आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते, बाबा से राय लेते रहते। ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा के पास। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें, बाबा कहते सेंटर खोलो जैसे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, तो तुमको भी भविष्य के जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, ठीक, तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, है ना। पत्थर से सोना बन जाएगा, तो तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियों वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएगी। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। फील हो रहा है? हाँ, ऐसे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए जो सुनते हो ना। तो अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जाति तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्यों के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से ही काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती तो फिर भी तो सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अब ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। यहाँ घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है, यहाँ बनना है सर्वगुण संपन्न। कहाँ? यहाँ। कल परसों नरसों नहीं, आज यहाँ क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। प्रश्न है, सभी योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय परमान संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे।
वर्तमान समय परमान, संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। पहले बाबा ने कहा सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए, योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। पूछा, ये सवाल है, क्योंकि वर्तमान समय परमान, संकल्प, वाणी, कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर, अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है, अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर। समझ में आया? अर्थात शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय परमान चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। अगर आपका अटेंशन अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर कम हुआ, तो जैसे समय चल रहा है चारों तरफ टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। बात समझ आई? अगर अपने ऊपर अटेंशन कम रखा, अपनी शक्तियों पर अटेंशन कम रखा, बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है? आपको पिक्चराइजेशन दिखाई दे रही चाहिए कि आप युद्ध के मैदान में और आपके इर्द गिर्द टेंशन ही टेंशन पैदा हो गई। उसका कारण एक ही रहा कि आपका अपने ऊपर अटेंशन नहीं था और आपने अपनी शक्तियां चेक नहीं की थी, इसलिए आप टेंशन में आ गए हो। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, ध्यान देना, बहुत वना सामने से बताया जा रहा है कि आपके सामने किस किस तरह के टेंशन आएंगे। जो आप कहते हो ये टेंशन है मेरे जीवन में, वो टेंशन है, वो कारण सिर्फ एक ही है कि आपका अपने ऊपर से अटेंशन हट गया है और आपके पास जो शस्त्र हैं, माना जो शक्तियां हैं, उन पर से आपका अटेंशन हट गया है। तो आप चारों तरफ के वातावरण के टेंशन में आप भी आ गए हैं। तो ध्यान दो, दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। इधर खींचातान, उधर खींचातान, उधर खींचातान, आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ खींचातान है। जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है, ऐसी खींचातान। अब देखो कौन कौन सी खींचातान। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, लिख लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर अटेंशन नहीं दिया तो इस तरह के टेंशन में आप जरूर होंगे। प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन। बादल फट गया, तो ऐसे बारिश आ गई, ये सब कुछ ये क्या है? प्रकृति की छोटी छोटी आपदाएं हैं। उन सब चीजों से टेंशन क्रिएट हो जाएगा। माना आप स्मूथ चल रहे हो, आराम से निकल गए, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगर आप फंस गए उस जगह पर,
तो आपको क्या टेंशन नहीं होगा? हो जाएगा। तो आपका पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने टेंशन आए ही ना। तो एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ लिख लो, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन। कड़े कानून बना देगी इस दुनिया की गवर्नमेंट, देख ही रहे हो आपके सामने, उसका टेंशन। आप घर से बाहर निकलो, आपको सारे टेंशन ये दिखाई देंगे ना। दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, कि सबका जो व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा, सबके व्यवहारों में आप कमी पाएंगे, इसका टेंशन बढ़ जाएगा। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है। स्नेह और फ्रीडम आपको दी हुई है, तो जो खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में भय लगेगा लौकिक संबंधियों से। चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण, माना उनके द्वारा आपको स्नेह मिलता है और उन्होंने एक लेवल पे आपको फ्रीडम दी हुई है, तो इसके कारण जो आपको खुशी की भासना अल्पकाल के लिए मिलती है, उसके बाद वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में भय लगेगा। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी। जहां जाएंगी वहां टेंशन। लिख लिया? चारों तरफ का लिख लिया? जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है। दिमाग खिंचा हुआ रहता है, माना नस की तरफ ही आपका दिमाग जाता रहता है बार बार। ऐसे नेचुरली आप इस शरीर में रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नस खिंच जाती है तो घड़ी घड़ी दिमाग वहीं जाता रहता है। ऐसे ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर ही नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमावें तो भी मुश्किल, ना कमावें तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल, कमावें तो भी मुश्किल, ना कमावें तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो कोई और ले जाएगा। ये भी तो एक तरह का टेंशन है। इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, क्योंकि समय अपने परमान पर ऐसी ही स्थितियों में चल रहा है। उसमें रूहानी पांडव सेना अगर अपनी स्थिति में स्थित नहीं है, अगर अपने ऊपर अटेंशन नहीं देती, तो इस तरह के टेंशन में वो भी आएगी। तो ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। देखो, माना स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं आपके पास नहीं है, कि माना आपके पास कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जो आपको टेंशन में लाए, ओके, लेकिन आप अंदर से कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, तो आप वातावरण के प्रभाव में जरूर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे वो प्रभाव आपको प्रभावित करेगा, और आपको बैठे बैठे ही ऐसे ख्याल आने लगेंगे जो नहीं आने चाहिए, और आप किस में आ जाएंगे? टेंशन में।
ख्यालातों से ही तो टेंशन होना है। तो स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, भय का सोच कि कल क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियली जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। माना अगर आप उन्हें एक बात कहेंगे तो वो तो ठीक लगेगी, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने 2-4 बातें कह दी तो वो उनको अच्छी नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, ऐसी आत्माएं आएंगी। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी परमान उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या परमान भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग गुस्सा होता है, वह बिरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देना, कि उन्हें संपर्क से भी वंचित कर दो। खाली याद कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते, लेकिन वे स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी परमान तीसरी स्टेज वाला है, क्योंकि जो पहली स्टेज वाले हैं वो अपने पर बहुत मेहनत करते हैं, वो व्यर्थ के ख्यालातों को अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं। और जो बाद वाले आते हैं वो एक बात तो सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप 2 या 4 बातें सुना दोगे तो वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्नेह से चलना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ स्नेह पसंद है। इसमें वो कहते हैं प्यार से तो हमें कुछ भी कह दो, ऐसे हमें डांट डपट के कुछ नहीं कहना। लेकिन ये आत्माएं तीसरे स्टेज की श्रेणी में आती है। ये वो नहीं है जो हर घड़ी उमंग उत्साह में रहे, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए उमंग उत्साह में रहे। ये वो है जो थोड़ा सा भी अगर आपने टाइट होके उन्हें बताया कि नियम क्या है, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्योंकि पहले वालों पर नियम आप खुद जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने नियमों को अपनाया और अपनी जीवन शैली में लेकर आ गए, और बहुत नेचुरल तरीके से उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया, श्रीमत मानकर अपने जीवन का श्रृंगार किया। लेकिन अब सिर्फ स्नेह से चलने वाले आते हैं, जिन्हें स्नेह से संपर्क में रखना होता है, स्नेह से चलाना होता है, पुचकारें देनी पड़ती हैं। ऐसे बच्चे समझ रहे हो? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी स्टेज वाली आत्माएं हैं। आपको उनको नहीं बोलना है कि आप तीसरी स्टेज वाली आत्मा हो, लेकिन ये आपको परख लेना है कि इन्हें स्नेह से ही चलाना है। इन्हें वो जो पहली श्रेणी वाली आत्माएं थी उनके रूल रेगुलेशन से नहीं चलाना है। जो स्टार्टिंग में आई थी, जिनके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में जब कोर्स दिया जाता था तो कहा जाता था कोई भी याद नहीं आना चाहिए, और कनेक्शन छुड़वा दिया जाता था और रखा जाता था, 7 दिन भट्टी में रखा जाता था, कोई याद नहीं आना चाहिए। माना रूल्स बहुत वैसे थे और हर कोई एक्सेप्ट करने वाला था। कोई ये प्रश्न ही नहीं करता था ऐसा क्यों, इस तरह का सवाल ही पैदा करने की उनकी बुद्धि नहीं थी। ये बड़ी विचित्र सी बात है। कैटेगरीज हैं,
जिससे उनके पुरुषार्थ से आप ये जज कर सकते हो कि कौन सी श्रेणी की आत्मा है। देखो, बाप बाप है, टीचर भी है, तो टीचर को कई बार रूल्स बताने पड़ते हैं कैसे चलना है कैसे नहीं, लेकिन आप टीचर बहनों को ये जज करना पड़ेगा कि किसको कैसे चलाना है। ये आपका कार्य है। वो वंचित नहीं होने चाहिए। चाहे स्नेह से चलते हैं तो स्नेह से चला लो, पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी परमान तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी परमान हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल या असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। उनके लिए ना कुछ भी ना नहीं होती है, असंभव नहीं होती है। स्नेह इतना है, हर एक चीज कुर्बान कर देते हैं। अपने आप को पहले कुर्बान करते हैं, फिर सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। तो स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सत्य तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, तो सब आपके गीत गाए, है ना। आप अपना स्वरूप ऐसा बनाओ तो सही मायने में ऐसी स्थिति में हो, फिर सब कहेंगे अरे इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे ये भी बाप समान ही है। ऐसा होना, सिर्फ ऐसे नहीं बाप के स्नेह, बाबा मेरे को आपसे बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बहुत हो गया ना। अभी आप अपने जीवन से दिखाओ कि आपको सही मायने में बाबा से कितना प्यार है। आपका जीवन बताता है। कह देने से कौन सा प्यार नजर आता है भाई, उससे तो गीत और कविताएं ही बनती हैं बस। बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, उतने से क्या किसको संतुष्ट करो? क्या खुद संतुष्ट हो पा रहे हो? छोटी छोटी बातों को छोड़ पा रहे हो? छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देकर एक बाप की तरफ ध्यान देने वाली आत्मा, उसका जीवन बताता है कि इसको बाबा से कितना प्यार है। उसे बार बार रोज सुबह शाम ये दोहराने की जरूरत नहीं है, बाबा मुझे आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है। भैया कितना? जितना है वो अपने जीवन से दिखाओ, तो दूसरे आपके जीवन का देखकर गीत गाएंगे कि वाह, सही मायने में तो प्यार इनको है। जो ये अपने जीवन में किसी भी चीज को नहीं देखते, एक बाबा को ही देखते हैं। जो बाबा कह देता है ये उसे धारण करके चलते हैं और वैसा ही करके दिखाते हैं। तो श्रीमत का आधार पकड़कर जो भी आत्माएं चलती हैं, उन्हें ना का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी सदा ही जीत होती है, सदा ही उनके जीवन में हर बात में हाँ होती है। स्नेह है तो जीवन से दिखाई भी देना चाहिए। जीवन दिखाए कि स्नेह कितना है। बार बार सुबह दोपहर रात बाबा बाबा बाबा, तो आपका पर्सनल टॉक है ना। दूसरों को बताओ मेरा बाबा से बड़ा प्यार है, ये तो फिर सुधरती जाए नहीं। सुधर भी जा। दूसरों के बारे में क्यों अगड़म बगड़म शगड़म सोचती है? क्यों पर चिंतन प्रदर्शन लगाया हुआ? ठीक, तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, तो सब आपके गीत गाए। आज का स्लोगन, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी।
ओम शांति। ओम शांति।